गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक अंक के प्रश्न हल सहित सॉल्व्ड 1 मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लिए चलते हैं प्यारे बच्चों आपको चैप्टर नंबर 6-7 की ओर। इससे पहले आपने जो चैप्टर थे उसकी वीडियोस देख ली होंगी बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 और 7 क्या है? चैप्टर नंबर 6 और 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक अंक का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाना है। एक अंक का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाना है। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, मैंने टिक मार दी है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? समीकरण V = V0 sin ओमेगा टी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रदर्शित करती है या वोल्टेज प्रदर्शित करती है। इसके आयाम, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों। तो बच्चों इसकी जो यहाँ देखिए बच्चों, इसकी शिखर वैल्यू क्या है? V0। ये देखो आयाम या शिखर वैल्यू कितनी है? V0। ये लिख दिया बच्चों ने V0। और जो आवृत्ति होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है ω/2π। सॉरी बच्चों, आवृत्ति कितनी हो जाएगी? ω/2π। क्यों? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn। n की जगह f है यहाँ। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों? आवृत्ति का उल्टा होता है। तो t = 1/f। ω/2π का उल्टा करेंगे तो क्या? 2π/ω। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों आपको, और इससे आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। आपको ये आ जाना चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लिए चलते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो आप देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ के अचानक टूट जाने पर टूटने के स्थान पर चिनगारी क्यों उत्पन्न होती है? बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है बच्चों। अगर जो है कोई विद्युत परिपथ है वो अचानक कहीं पे टूट जाता है, तो टूटने के स्थान पर क्या उत्पन्न होती है? चिनगारी उत्पन्न होती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने चुंबकीय प्रेरण पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों? जब तार टूटेगा तो क्या होगा बच्चों? धारा अचानक क्या होगी? परिवर्तन होगी। और धारा के परिवर्तन के कारण क्या होगा? उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी उस टूटने वाले स्थान पे उत्पन्न हो जाएगी बच्चों। और उसी के कारण क्या उत्पन्न होगी? चिनगारी उत्पन्न होगी। देखो बच्चों, ये लिखा भी है, तार के टूटने पर मुख्य धारा की दिशा में ही, ठीक है बच्चों, मुख्य धारा की दिशा है ना, तार में तो धारा बह रही थी, तार टूट गया तो उसी दिशा में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इसी के कारण क्या होगी बच्चों? विद्युत विसर्जन होगा और चिनगारी उत्पन्न होगी। ये क्वेश्चन काफी बार जो है बोर्ड में पूछा गया है, और एक व्यवहारिक प्रश्न भी है। एक व्यवहारिक जो भौतिक है, भौतिक विज्ञान है, जो जनरल आपको साइंस आनी चाहिए, उसका एक अंग भी है बच्चों, आपको आना चाहिए बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं टिक कर रहा हूँ। आप भी अपनी कॉपी, अपने जो पेन है वो हाथ में उठाए होंगे और आप लिखना प्रारंभ कर देंगे बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है बच्चों। क्या है बच्चों? किसी प्रत्यावर्ती आवृत्ति पर एक हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिघात तथा 1 माइक्रोफैरड धारिता का प्रतिघात बराबर होंगे किस प्रत्यावर्ती आवृत्ति में? तो हमने आवृत्ति ज्ञात करनी है। अच्छा प्रश्न है बच्चों। एल जो है प्रेरकत्व क्या है? 1 हेनरी है, तो ये इसका मात्रक भी है। जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड है, आपको फैरड में बदलना है एम के इस पद्धति में। तो 1 माइक्रोफैरड होता है 10⁻⁶ फैरड के बराबर। अब ये भी एम के इस पद्धति में आ गया, ये भी एम के इस पद्धति में आ गया। अब जो है जो अनुनादी आवृत्ति होती है बच्चों, क्योंकि जो है बच्चों प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हैं, XL बराबर XC, ये अनुनाद की स्थिति होती है और अनुनादी आवृत्ति होती है 1/2π√LC। अब हम इसमें मान रखेंगे 1/2π का मान 3.14 और √1 × 1 × 10⁻⁶। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो ये फ्रीक्वेंसी 159 हर्ट्ज आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप इसको हल कर देंगे बच्चों। यदि यहाँ पर हम हल करते हैं तो इसमें टाइम लगेगा और आपकी वीडियो लंबी बनेगी, आपको ये हल करना है बच्चों। धीरे धीरे स्क्रीन को ऊपर लेते हुए और आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले जाते हुए, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मर की रॉड नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है बच्चों? जो कोर है ट्रांसफॉर्मर की उसको आप नरम लोहे की बनाते हैं और पटलित करते हैं बच्चों भंवर धाराओं से रोकने के लिए बच्चों। तो आंसर क्या कहता है बच्चों? आंसर कहता है ट्रांसफॉर्मर में भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि से बचने के लिए ट्रांसफार्मर की रॉड नरम लोहे की बनाई जाती है, जो मैंने पहले ही कह दिया बच्चों। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानि होती है उसमें भंवर धारा मुख्य रोल प्ले करती है और भंवर धाराओं को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है? नरम लोहे की जो रॉड है उसको पटलित करते हैं बच्चों। उसको एक ही नहीं बनाते हैं, उसको पटलित करके जोड़ते हैं और उससे भंवर धाराएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं और ऊर्जा हानि नहीं होती है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ट्रांसफार्मर में भी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 धीरे धीरे आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। किसी कुंडली से संबद्ध या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किन बात पर निर्भर करेगा? सूत्र है फाई बराबर BA cos थीटा। जनरली जो है फाई बराबर BA होता है, लेकिन व्यापक रूप से आपको फाई बराबर BA cos थीटा लिखना है। तो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है सूत्र में? आपको पहला चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा बच्चों। दूसरा A दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो कुंडली आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखी है उस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है उस पर निर्भर करेगी। ये थीटा जो कोण है ये कुंडली के अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना हुआ कोण है, इस पर भी निर्भर करेगी। तो ये 3 बातों पर चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा ह्रास किस तरह से कम करते हैं? ट्रांसफार्मर में बहुत सी ऊर्जा हानियाँ होती हैं जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में बनाया हुआ है बच्चों। तो बच्चों उनको कम कैसे किया जाता है? तो आंसर
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास नर्म लोहे की पत्तियों, ये इससे पहले भी आया है, नर्म लोहे की पत्तियां या पत्तियां जो होती हैं बच्चों के क्रोड़ का प्रयोग करके भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं। आप नर्म लोहे की क्रोड़ को पटलित करेंगे, उससे जो है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास जो भंवर धाराओं के कारण हो रही है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों अगली वीडियो की प्रतीक्षा में, तब तक जो है बच्चों आप इंजॉय कीजिए, आपकी अपनी पढ़ाई कीजिए। अगली वीडियो तक आपको इंतजार करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।